जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको विद्युत विभव की मात्रक, परिभाषा तथा बीमा और विद्युत विभवांतर को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। उसके बाद का एक टॉपिक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश के ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग में संबंध। दोस्तों, ये क्वेश्चन आमतौर पे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि आप स्किप कर दीजिए वीडियो को। देखिए, ये तो एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन जो इसका फार्मूला होता है वो काफ़ी न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिए। कौन गारंटी है, हो सकता आ भी जाए। तो हम लोग समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। क्या समझाया था कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वो दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था। क्या होता है, भी ए माइनस भी बी बराबर डब्लू बट्टे क्यू, या क्यू नॉट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, ये मान लीजिए कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच विद्युत विभवांतर होगा, उसको दोस्तों अगर हम लोग मान लें कि वह विभवांतर डेल्टा V होगा, तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा डब्लू बट्टे क्यू। ये दोस्तों एक सिंपल सा बात है। यहाँ से अगर हम लोग कार्य निकाल लें, यानी कि W बराबर निकाल लें, तो मिल जाएगा Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को नहीं है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक कण है। क्या है, कोई एक कण है जो कि किसी विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो यदि उस कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें एक गतिज ऊर्जा होगा। भाई, अगर किसी बिंदु को एक जगह से आप दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसको आप गति कराएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, एक गतिज ऊर्जा होगा। तो वह गतिज ऊर्जा क्या होता है, उसे हम लोग कार्य के बराबर मानते हैं। यानी कि आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो उसी गतिज ऊर्जा को हम लोग कार्य के बराबर मानते हैं। यानी कि मैं लिखता हूं कि यदि कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा लिखने में ही लगता है, लेकिन अगर आप पूरी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, तो आपको तुरंत याद भी हो जाता है। गति करने के लिए स्वतंत्र है, गति करने के लिए स्वतंत्र है तथा उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, ले जाने में जो गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा यानी कि K होगा, वह W के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ मैं शॉर्टकट में कार्य को W लिख दिया है,
W के बराबर होगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो K का मान हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ से हम लोग कार्य निकाले थे, तो कार्य दोस्तों कूलाम गुणे डेल्टा V के बराबर हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग जो गतिज ऊर्जा होगा उस गतिज ऊर्जा को कार्य के बराबर ले लिए, तो इसका मतलब कि कार्य की जगह पर दोस्तों हम लोग गतिज ऊर्जा लिखेंगे। ये आपको पता हो गया कि जो K का मान होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। अच्छा, एक बात समझिएगा कि यदि उस कण का, यानी जो कण को गति कराया गया होगा, यदि उस कण का द्रव्यमान, क्या दोस्तों, द्रव्यमान m हो तथा वेग भी हो तो गतिज ऊर्जा, यानी कि यदि कोई कण है जो गति कर रहा है तो उस कण का द्रव्यमान अगर m हो तथा उसका वेग भी हो, तो जो गतिज ऊर्जा यानी जो K का मान होता है वो होता है दोस्तों 1/2 mv²। तो यहाँ देखिए K का मान हम लोग को पहले से पता है कितना, Q मल्टीप्लाई डेल्टा V, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप हल करेंगे तो हल करके जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा V बराबर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं, उतना शॉर्टकट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग निकालें V², तो V² बराबर हो जाएगा, जो बट्टा में 2 है इधर जाएगा तो जाएगा गुणा में, यानी 2Q डेल्टा V। हाँ, और जो M इधर गुणा में है इधर आएगा तो इधर हो जाएगा बट्टा में, हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी पकड़ेगा। बस ये आपका फार्मूला है। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।